Hello students, we are discussing the chapter retirement of a partner, and in the retirement of a partner chapter I told you all the various calculations which are needed to do the comprehensive question, like new profit sharing ratio, gaining ratio, treatment of accumulated profits and losses, treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities. All these calculations we have done in the online class, and now today I would like to solve a comprehensive question with the help of which you will be able to do all types of comprehensive questions where revaluation account, capital account of the partners and balance sheet can be asked. Let us do a comprehensive question. See this question. It is a 34 question, retirement of a partner chapter, question number 34A in some of the books, and in some of the books it will be 33 or 35 or 36. So accordingly you can find the question in your book, and let us try to solve this. The question is, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses equally. The balance sheet of the firm as on 31st March 2018 stood as. See the liability side of the balance sheet. Creditors, जनरल रिजर्व, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्रोविडेंट फंड आपको बोला था मैंने, कुछ ये लाइबिलिटी होती है, परफेक्ट लाइबिलिटी, जब तक इसमें कोई चेंज ना हो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते. और उसके बाद कैपिटल्स दी हुई हैं, एक्स 3 lakhs, वाई 2 lakhs, जेड 2 lakhs, टोटल 7 lakhs. Let us see in the asset side, cash in hand and cash at bank. Total amount is 86,000. Debtors are at rupees 2 lakhs, stock 1 lakh, investment 50,000, freehold property 4 lakhs, trademarks 20,000 and goodwill 33,000. Now goodwill is already existing and this is to be written off. Let us see the adjustments. Z retires on 1st April 2018 subject to the following adjustments. The first adjustment is freehold property be valued at 5,80,000. ये रिवैल्यूएशन की आइटम है. दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स भी वैल्यूड एट 47,000, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट है. उसके बाद स्टॉक टू वैल्यूड एट 94,000. प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड. ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, मीन्स ट्रेडमार्क्स अगर बैलेंस शीट में देखें तो 20,000 रुपये के हैं, ये वैल्यूलेस हो गए हैं, मतलब इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो ये आपका एसेट ख़त्म हो गया, नुकसान हो रहा है. दूसरा, एन आइटम ऑफ रुपीज़ 12,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी अराइज्ड, लाइकली टू बी क्लेम्ड. मतलब क्रेडिटर्स जो टोटल आपके 1,09,000 के हैं, इसमें 12,000 की एक ऐसी आइटम है जो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, जो क्लेम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years. तो पास्ट 3 years के प्रॉफिट दिए हैं, उनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो गुडविल निकलेगी पूरी फर्म की. गुडविल इसलिए दी हुई है कि जाने वाले पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर दिया जाएगा. प्रॉफिट एंडिंग 31st March 16 120 to 17 1 lakh and 18 95,000. ये क्वेश्चन है बच्चों. इसमें आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, जो एंट्रीज भी पूछी हैं और बैलेंस शीट भी पूछी हुई है. तो इस क्वेश्चन में जो ट्रीटमेंट्स आती हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ए और बी, ए एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ, जेड रिटायर हो रहा है, कुछ मेंशन नहीं है कि जेड ने अपना शेयर एक्स और वाई को कैसे दिया. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 1:1. ओके, लेट अस डिस्कस नाउ. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 1:1. तो अगर जेड रिटायर हो रहा है और इसने लिखा नहीं है कि वो अपना शेयर कैसे दे रहा है एक्स वाई को, तो ओल्ड विल बी द न्यू. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 1:1. कम टू द गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो के दो केसेस हैं कि
अगर न्यू रेशो दिया है तो गेनिंग रेशो निकालना है, न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड ही गेनिंग रेशो होगा। यहाँ न्यू रेशो नहीं दिया है, ओल्ड रेशो 1:1 है एक्स और वाई का, तो गेनिंग भी 1:1 ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी 1:1 है और गेनिंग रेशो भी 1:1 है। सबसे पहले हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्रीज पास करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, क्योंकि यहाँ बैंक टू कैपिटल प्रीमियम की एंट्री तो होगी नहीं, वो तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के वक्त होती है। यहाँ तो पार्टनर आ नहीं रहा, जा रहा है, तो हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री करनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं लाइबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व है, 3 पार्टनर है, इक्वल बांटना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू एक्स कैपिटल 20,000 टू वाई कैपिटल 20,000 टू जेड कैपिटल 20,000। उसके बाद हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस ढूंढने हैं। एक्यूमुलेटेड लॉस होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट में दिया हुआ तो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हाँ गुडविल ये जरूर दी हुई है। ये गुडविल कौन सी है? ये गुडविल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसको राइट ऑफ करना है। तीनों पार्टनर्स करेंगे इक्वल रेशो में, ओल्ड रेशो में करते हैं। एक्सिस कैपिटल अकाउंट टोटल 33,000 है, तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 11,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 11,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 11,000 टू गुडविल अकाउंट 33,000। नाउ और जाने वाले पार्टनर को उसको गुडविल का शेयर देना है। हमने जाने वाले पार्टनर को उसका गुडविल का हमने शेयर देना है। ओके, अब गुडविल का जो शेयर है, तो देखें गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट हैं आपके 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, टोटल बन गए 3,15,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,03,000 बन गया आपका एवरेज प्रॉफिट। 1,05,000 बन गया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये तो गुडविल बनी है ना। गुडविल कहा है कि 3 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट 3,15,000 बने, डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,05,000। तो गुडविल कितनी होगी? 1 टाइम मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो गुडविल भी 1,05,000 ही हो गई। तो ये जो गुडविल 1,05,000 हुई, ये पूरी फर्म की है। जो जेड रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर है 1/3, तो वो अपने शेयर की गुडविल ले जाएगा। तो 1,05,000 अगर गुडविल बनती है तो 35,000 उसका शेयर बना जेड का। अब जेड ये गुडविल किससे लेगा? एक्स से और वाई से लेगा। किस रेशो में लेगा? गेनिंग रेशो में लेगा। और गेनिंग रेशो क्या है? बाई चांस यहाँ पर इक्वल ही है, न्यू भी इक्वल, ओल्ड भी इक्वल, गेनिंग भी इक्वल, बाई चांस। तो इक्वल रेशो में लेगा। 35,000 अपनी गुडविल का जाते जाते वो ले जाएगा। तो एक्स से कैपिटल से निकालेंगे, वाई की कैपिटल से निकालेंगे, जेड की कैपिटल में डाल देंगे। तो एंट्री इज एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल अकाउंट 35,000। ओके, नाउ ये एंट्रीज हो गई। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहली आइटम है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 5,80,000। पहले 4 लाख थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब 580 हो गई, बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया, तो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000 क्रेडिट साइड में। उसके बाद दूसरी आइटम है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 के थे, अब 47 के हो गए हैं। 3,000 लॉस हुआ, डेबिट में लिख दिया हमने ये। उसके बाद स्टॉक रिवैल्यूड हुआ 94,000 पे, पहले 1 लाख रुपए था स्टॉक, 6,000 कम हो गया, 6,000 लॉस हो गया, 6,000 हमने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। डेटर्स पे 5%, डेटर्स हैं 2 लाख के, 5% हुआ 10,000, डेटर्स कम हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो डेबिट में लिख दिया टू डेटर्स 10,000। उसके बाद ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस, आपको बताया ट्रेड मार्क्स 20,000 रुपये के हैं, वैल्यूलेस है मतलब इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, ये बिकेंगे नहीं, तो हमारा ये नुकसान हो गया, एसेट कम हो गया। तो टू ट्रेड मार्क्स 20,000 डेबिट साइड में। उसके बाद एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स में 12,000 ऐसा इंक्लूड है जो पैसे नहीं मांगेंगे हमसे, तो क्रेडिटर कम हो गए हैं, क्रेडिटर कम हो गए तो प्रॉफिट हो गया, और ये 12,000 का प्रॉफिट हमने लिख दिया। टोटल बन गया 1,92,000, और ये भी 1,92,000, 1,53,000 शॉर्ट पड़ी है साइड। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिल जाएगा, और ओल्ड रेशो है इक्वल, तो 51,000, 51,000, 51,000 तीनों पार्टनर्स को मिल गया। ये हमने बना लिया। अब हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट।
चेक कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ओके, बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में 3 लाख 2 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ओके, अब उसके बाद हम बाई बैंक लिखते थे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि बाई बैंक करके कुछ पैसा आया नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिख देते हैं। जनरल रिजर्व हमने बांटा बाई रिजर्व, अभी बांटा था एंट्रीज़ में, देखो 20 तीनों को मिला था, तो दे दीजिए 20,000 20,000 और 20,000। फिर हमने गुडविल राइट ऑफ की, तो ये एंट्री हुई थी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ इस तरफ आ जाएगी टू गुडविल। डेबिट साइड में 11,000 तीनों ने दिया था, एंट्री मैंने की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी एंट्री हमने पास की थी, गुडविल जो नए पार्टनर जाने वाले पार्टनर को दी, एक्स इज कैपिटल वाई इज कैपिटल टू जेड इज कैपिटल। तो पहले हम जेड इज कैपिटल को बनाते हैं, तो तीनों की कैपिटल में आएगा ये एडजस्ट। ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है इसकी, लेजर पोस्टिंग। तो जेड को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, बाई एक्स इज कैपिटल बाई वाई इज कैपिटल, किसके कॉलम में, जेड के कॉलम में। तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, बाय एक्स इज कैपिटल बाय वाई इज कैपिटल, जेड के कॉलम में 17,501 ने दिया और 17,500 दूसरे ने दिया। ये एंट्री है, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक्स का अकाउंट। एक्स को ढको, क्या दिख रहा है, टू जेड्स कैपिटल 17,500, टू जेड्स कैपिटल एक्स के कॉलम से कट गया 17,500। अब वाई का ढको, अपोजिट साइड में क्या दिख रहा है, टू जेड्स कैपिटल हमने लिखा हुआ है, वाई के कॉलम से भी 17,500। इसकी लेजर पोस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखो बाई एक्सिस कैपिटल बाई वाईज कैपिटल 17,500 मिल गया हमें, जेड के कॉलम को जेड को मिला, जेड के कॉलम में क्रेडिट हो गया। और अगर एक्स और वाई ने दिया है तो उनकी कैपिटल से डेबिट हो गया, टू जेड्स कैपिटल। एक एंट्री करके इसकी लेजर पोस्टिंग खुद से फिर ट्राई करना। उसके बाद हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, वो हमें यहाँ लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ था 51,000 और 51,000। ओके, अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। जब हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है तो जब देखना है कि जेड रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले हम जेड का ही टोटल कर देते हैं। जेड का कॉलम का ये टोटल है 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 17,500 प्लस 17,500 प्लस 50,000। ये बन गया हमारा ये बन गया हमारा 3,06,000 टोटल। 3,06,000 बन चुका है ये हमारा जेड का टोटल। इस साइड का बन गया 3,06,000 और इधर भी ये इतना ही लिखेंगे 3,06,000। लेकिन बैलेंस कैरी डाउन करें तो इसको हम करेंगे, ये कितना बना 11,000 इस साइड भी है, तो कितना देना पड़ेगा हमें उसे, क्रेडिट साइड का टोटल बना 3,06,000 और डेबिट साइड में 11,000 है, तो उसका बचा देने को 2,95,000। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो रिटायर हो रहा है, उसका 2,95,000 फर्म के पास निकलता है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल है 3,06,000 और डेबिट साइड का टोटल है उसका 11,000। तो 3,06,000 से 11,000 माइनस किया, 295 उसको देना है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ही इज़ टू बी पेड हिज अमाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,95,000 के सामने टू बैंक पेमेंट कर देंगे। लेकिन बैंक में हमारे पास कभी कभी इतने पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उसके पैसे को फ़िलहाल लोन अकाउंट में डाल देते हैं और पैसे उसको बाद में दे देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू लोन अकाउंट। कभी कभी लिखा होता है कि उसको कुछ पैसे दे देने हैं, कुछ लोन में डालने हैं। मान लो इसका 2,95,000 बन रहा है और लिखा है कि 95,000 पे कर दो, तो हम लिखेंगे टू बैंक 95,000। अब कितना बचा 2 लाख, वो लोन में डाल देंगे। फिर से लिखेंगे टू
जेड्स लोन 2 लाख बन गया 295। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिखा कि जेड को पेमेंट करनी है या लोन में डालना है। जब कुछ नहीं लिखा तो हम उसके पैसे को लोन में डाल देंगे। हम लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट, ये 2,95,000 सारा का सारा पैसा हमने उसका लोन में डाल दिया। अब देखो यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया उसका, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बिज़नेस को कैरी नहीं कर रहा, तो क्लोज़ कर दिया हमने उसके अकाउंट को। अब दोनों एक्स और वाई का टोटल करना है। अब एक्स का करो एक्स का बन गया आपका इस साइड का टोटल 3,51,000 और 3,51,000 3,71,000 3,71,000 60, ये बन गया हमारा 2 लाख। इस साइड का 3,71,000 और यहाँ भी 3,71,000 माइनस 11,000 माइनस 17,500, तो ये बच गया इसका 3,42,500। इसको कर सकते हैं हम टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना, क्योंकि ये तो बिजनेस को कैरी कर रहा है। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, इतना बचा। अब वाई का टोटल कर लें। वाई का बना हमारा 2,71,000 इधर भी 2,71,000 माइनस 11,000 माइनस 17,500, तो बैलेंस कैरी डाउन बचा 2,42,500। अब कैपिटल अगर देखा जाए तो एक्स की इतनी आई है, वाई की इतनी आई है, जेड की कैपिटल नहीं आई है क्योंकि जेड का पैसा लोन में डाल दिया, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे हम पहले बनाते थे। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लेते हैं एसेट में दिखाइए, कैश इन हैंड में क्या है। सबसे पहले कैश है 86,000, तो हम यहाँ भी लिखेंगे कैश 86,000। कुछ पे किया होता उसको तो हम माइनस कर देते। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स पहले 2 लाख के थे, 10,000 के रिवैल्यूएशन अकाउंट में कम हो गए, कितने बचे 1,90,000। उसके बाद स्टॉक 1 लाख का था, 6,000 का कम हो गया, कितना बचा 94,000। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे, इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे, अब 3,000 कम हो गया, 47,000 रह गए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख की थी, 580 की हो गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 की हो गई है। उसके बाद ट्रेडमार्क्स वैल्यू ख़त्म हो गई थी, उसको नहीं लिखना है। और लास्ट में था गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया हुआ है। अब अगर हम देखा जाए तो यह साइड हमारी बन चुकी है। अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले था क्रेडिटर्स, 1,09,000 के थे, तो इसमें से 12,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो कम हो गए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कितने बचे 97,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। प्रोविडेंट फंड हमें वैसे ही लिखना है, प्रोविडेंट फंड 20,000 का 20,000 लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे कैपिटल्स, तो कैपिटल जो है अब एक्स और वाई की ही आएंगी। एक्स की 3,42,000 ये निकाली हमने ऊपर, है ना, एक्स की 3,42,500, वाई की 2,42,500, ये बन गई हमारी 5,85,000। अब रह गया हमारा लोन। लोन रह गया, किसका लोन, जेड का लोन। लोन भी तो लाइबिलिटी है 2,95,000, इसको हम लिखेंगे जेड्स लोन 2,95,000। जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आई तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी बात करें हम तो ये बिल्कुल ठीक है, 9,97,000 बन रहा है इसका, और इसका भी 9,97,000
7,000। ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करें बच्चों और मुझे भेजें।